Hello students, how are you? I am Aditi Jain and I am teaching you Accountancy class 11th. Today we are doing a very good chapter, a very easy chapter, that is depreciation accounting. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि depreciation का मतलब क्या होता है. We are doing depreciation accounting. चलिए, बहुत इजी चैप्टर है और बड़े मज़े मज़े में हमारा चैप्टर पूरा हो भी जाएगा. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट. अब असेट की वैल्यू तीन चीज़ों की वजह से फॉल हो सकती है. सबसे पहले तो वियर एंड टियर. वियर एंड टियर मैम पहनने से और फाड़ने से नहीं बेटा जी. वियर एंड टियर का मतलब होता है यूसेज, यूज़ करने से. चलो फॉर एग्जाम्पल आप एक नया फ़ोन लेकर आए. आप आईफोन 7 लेकर आए. आजकल बड़ा चल रहा है ना मार्केट में. आप आईफोन 7 लेकर आए. चलिए जी, लेकर आए. आपने उसको 6 मंथ्स यूज़ करा. जो उसकी कंडीशन आज है क्या वही 6 महीने बाद होगी? बोलो बोलो. नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं होगी. हम यूज़ करेंगे, यूज़ करने से थोड़ी तो वैल्यू फॉल हो जाएगी. एग्जैक्टली जो आपने उसको यूज़ करा उससे जो उसकी वैल्यू फॉल हुई उसको बोलते हैं वियर एंड टियर. दैट इज असेट को यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू फॉल होती है दैट इज डेप्रिसिएशन ड्यू टू वियर एंड टियर. फिर एक हो सकता है इफ्लक्स ऑफ टाइम. क्या क्या क्या? व्हाट ऑफ टाइम बेटा? इफ्लक्स ऑफ टाइम. इफ्लक्स का मतलब होता है पासेज. आज मान लेते हैं आपने आईफोन लिया, आईफोन 7 लिया 70,000 का. ठीक है, आज आपने फ़ोन लिया, आप बहुत खुश थे कि जी आज मेरा नया आईफोन आया है. अगले ही दिन आ गया आपका रिज़ल्ट. ओहो, अब तो प्रॉब्लम हो गई. रिज़ल्ट आया, इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया. पापा ने आपसे आईफोन लिया, आईफोन लेके सेफ में डाल दिया कि बेटा अब तू पढ़ेगा, नंबर आएंगे तभी देखो आईफोन मिलेगा, इसलिए अच्छी तरह पढ़ लो, आईफोन चाहिए. ठीक है जी, ओके. अब पापा ने आज आपका आईफोन रख दिया सेफ में. 6 महीने बाद पापा ने वो आईफोन निकाल के आपको दे दिया. क्या उसकी वैल्यू 6 महीने बाद उतनी ही होगी जितनी आज होगी? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, फॉल हो जाएगी. एग्जैक्टली जो वैल्यू टाइम के बीतने से, जो वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉल होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम. ठीक है, टाइम के बीतने से. फिर तीसरा आपका आता है ऑब्सोलेंस. मैम ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? बेटा ऑब्सोलेंस का मतलब होता है आउटडेटेड. जिस तरह एंड्रॉयड के नए वर्जन आने से पुराने वाले आउटडेट हो जाते हैं. जैसे अब आजकल लॉलीपॉप आया था, आइसक्रीम सैंडविच जो भी आया था, या अगर हम iOS की बात करें iOS 10 आ गया है या उसके अपर वर्जन्स आ गए हैं. जब उसके लो वर्जन्स iOS 7 या iOS 8, क्या वो आप लोगे अभी? क्या उसके फ़ोन्स की वैल्यू होगी? मैम बिल्कुल भी नहीं होगी. दैट इज़ आउटडेटेड. इफ्लक्स आउटडेटेड ऑब्सोलेंस की वजह से जो होगा. ठीक है, तो 3 मेन रीजंस होते हैं डेप्रिसिएशन के. सबसे पहले वियर एंड टियर, दूसरा होता है इफ्लक्स ऑफ टाइम, और तीसरा होता है ऑब्सोलेंस. दैट इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से. एक और हो सकता है एक्सीडेंट, लेकिन उसको हम मान के नहीं चलेंगे बिकॉज ये 3 है रीजंस जो बिजनेस में हो सकते हैं. हम भैया ऐसा क्यों मान रहे जी मेरी मशीन के साथ एक्सीडेंट हो गया या मिस हैपनिंग हो गई, तो लेकिन वो भी आपके कॉजेज में एक रीज़न हो सकता है. ठीक है जी, चलो दिस वॉज डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट. अब ये फॉल इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल असेट है मैम. तो बाकी असेट्स पे बेटा, बाकी असेट्स पे जो वैल्यू फॉल होती है उसके लिए अलग अलग टर्म्स आते हैं. अच्छा, अब आते हैं अदर रिलेटेड टर्म्स. सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो डेप्रिसिएशन होता है बच्चों, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल असेट्स. फॉल इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल असेट्स. ठीक बात, यहाँ तक तो समझ आ गया. अच्छा, अब दूसरा आता है डिप्लीशन. डिप्लीशन क्या होता है मैम? बेटा डिप्लीशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. है नेचुरल रिसोर्सेज? हाँ जी, नेचुरल रिसोर्सेज. मैम ऐसे कैसे? नेचुरल रिसोर्स हमारे असेट्स कब हो सकते हैं? अरे क्यों नहीं हो सकते? मान लो मेरा कोयले का काम है. अब मैं कोयला एक्सट्रैक्ट करूंगी, कोयले को बेचूंगी, कोयला मेरे लिए क्या हुआ?
असेट, क्योंकि फ्यूचर में वही तो मुझे कैश का बेनिफिट दिलवाएगा। लेकिन बेटा जी कोयला है तो एक नेचुरल रिसोर्स, तो जब उसकी वैल्यू फॉल होगी तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसको हम डिप्लीशन बोलेंगे। ठीक है जी, हाँ जी मैम समझ में आ गया। फिर बेटा एक टर्म आती है ऑब्सोलेंस। मैम ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जब टेक्नोलॉजी या टेक्निक की वैल्यू फॉल होती है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी की वैल्यू फॉल होती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। और एक वर्ड आता है अमोर्टाइजेशन। मैम किसका जेशन? बेटा अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन इज बेसिकली फॉल इन द वैल्यू ऑफ इनटैंजिबल असेट्स। कौन से असेट्स? इनटैंजिबल असेट्स, जो आप देख नहीं सकते, जो आप फील कर सकते हो सिर्फ। यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी, यू कैन ओनली फील, वो वाले असेट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारी गुडविल हो गई, हमारे पेटेंट्स हो गए, ये अमोर्टाइज होते हैं। बेटा इन सारी टर्म्स का जो मतलब है ना वो सेम है, इन सब का मतलब फॉल इन द वैल्यू ही है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी ऑफ असेट्स के लिए यूज होता है। ठीक है जी, चले आगे, फटाफट आप इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अगला आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। पता है अकाउंट्स जब आपकी शुरू हुई थी ना 11th की स्टार्टिंग से, हम लोग जब कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ते हैं तो उसमें हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। व्हाट डज द प्रिंसिपल सेज? द प्रिंसिपल सेज कि अगर हम कोई मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उस मेथड को हम कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, है ना। ये तो हमें पता ही है, हमें इसमें नया क्या है बेटा। उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, हाँ जी मैम पढ़ा था। एग्जाम्पल क्या था कि अगर हम SLM यूज़ कर रहे हैं, अगर हम WDV यूज़ कर रहे हैं, मैम ये क्या थे? ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन थे। तब हमने बड़े नाम सुने थे इनके, अब इनको हम प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। दो मेथड्स होते हैं जिससे हम डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में, हमारे लेवल में सिर्फ दो मेथड्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। सबसे पहला आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा आता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। पहला आता है स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम प्यार से बोलते हैं SLM, एंड दूसरा क्या आता है बेटा? दूसरा आता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इनमें फ़र्क क्या है मैम? फ़र्क ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है बेटा जी, वो अमाउंट सेम रहता है। हम साल दर साल सेम अमाउंट की डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ऑन द अदर हैंड WDV पे हर साल जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना बेटा जी, उसका अमाउंट क्या होता है? डिफरेंट होता है, उसका अमाउंट डिफरेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट क्या होता है? अमाउंट सेम होता है, एंड WDV में अमाउंट डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। जिस पे मैंने मशीन को परचेज किया, जिस पे मैंने मशीन को परचेज किया उसी ओरिजिनल कॉस्ट पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं किस पे? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। मैम ये कौन सी वैल्यू है बेटा जी? जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो हम देखेंगे कौन सी वैल्यू होती है। अभी के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसमें हम हर साल डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट से लगाते हैं, और रिटन डाउन वैल्यू में जो हम डेप्रिसिएशन है वो डिफरेंट लगाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमारी ओरिजिनल कॉस्ट पे, जिस पे परचेज की थी उस पे लगती है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारी लगती है रिटन डाउन वैल्यू पे। ठीक है जी। अब स्ट्रेट लाइन मेथड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो क्वेश्चन मुझे परसेंटेज दे रहा है कि भैया 10% है, 20% है, या क्वेश्चन मुझे परसेंटेज नहीं दे रहा। अगर क्वेश्चन मुझे परसेंटेज दे रहे हैं तो इट इज़ ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन मुझे परसेंटेज नहीं दे रहा है तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे एक फॉर्मूला से।
फॉर्मूला सेज कि डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जिस पे हमने उसको परचेज किया था। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कौन सी वैल्यू मैम? स्क्रैप वैल्यू। मैम की स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? बेटा जी स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू है जो हमें मशीन की लाइफ ख़त्म होने के बाद मिलेगी। मान लो आपके पास एक मशीनरी थी, आपने उसे कुछ टाइम यूज़ करा, कुछ टाइम यूज़ करने के बाद आपने उस मशीनरी को कबाड़ी वाले को बेच दिया, तो कबाड़ी वाला आपको जितने पैसे देगा बेटा जी वही होती है हमारी स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड लाइफ अंदाजे से हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाजे से बताते हैं कि हमारी ये मशीन कितना टाइम चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक फ़ोन लेकर आते हैं, क्या बोलते हैं? फ़ोन चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। नहीं, हम बोलते हैं 2 साल 3 साल, उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह अगर हम काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में तो उसके एसेट्स की कितनी लाइफ होगी ये हमें अंदाजे से पता लग जाता है। ये दोनों चीज़ें जो है वो एस्टिमेशन बेसिस पे होती हैं। ठीक है जी, फटाफट आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया नोट? चलिए अब सबसे पहले मैम ये ना फॉर्मूला का कोई एग्जाम्पल दो, समझ नहीं आ रहा है इसे। चलो बेटा जी लो एग्जाम्पल लेते हैं। ABC कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी for rupees 1,20,000 on 1st April 2016. Its scrap value is मान लेते हैं 20,000 and its expected life is चलो मान लेते हैं 10 साल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, चलो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। मैम फॉर्मूला क्यों? बिल्कुल जी, फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है और फॉर्मूला के नंबर होते हैं, तो हमें फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है हमारी यहाँ पे बेटा जी? मैम 1,20,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? मैम 20,000 है। और एस्टिमेटेड लाइफ मैम 10 ईयर्स है। ठीक है, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आया? 10,000। तो हर साल हम कितनी डेप्रिसिएशन लगाएंगे? देयरफॉर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, हम हर साल कितनी डेप्रिसिएशन लगाएंगे? मैम हम हर साल 10,000 की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है जी, चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। डन। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तो हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब आते हैं मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। मेथड चार्ज करने के अलग होते हैं बच्चा, और मेथड्स रिकॉर्ड करने के लिए अलग होते हैं। 2 तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए। पहला तरीका when no provision is maintained, that is जब हम प्रोविजन नहीं बना रहे, जब हम प्रोविजन नहीं बना रहे। एंड दूसरा when provision is maintained, जब प्रोविजन हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हम सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? असेट अकाउंट। असेट्स अकाउंट्स जो होते हैं बेटा वो डेबिट नेचर के होते हैं। अगर मुझे असेट अकाउंट्स को बढ़ाना है, वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। और अगर मुझे असेट्स अकाउंट को कम करना है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे।
ठीक है जी। अभी आगे जाके दोबारा हम ये चीज़ देखेंगे तो आई विल सी कितनों को याद है, कितनों को याद नहीं रहता, कि अगर मुझे असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है, आई विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, एंड इफ आई हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द असेट्स इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। और हम जब प्रोविजन बनाते हैं तो हम दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एक असेट अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। असेट अकाउंट बीइंग असेट है तो कौन सी नेचर का होगा, डेबिट नेचर का होगा, और प्रोविजन अकाउंट एक लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है तो क्रेडिट नेचर का होगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना इतना बेसिक पढ़ लेते हैं, अभी हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा। एक बार इसको समझ के अच्छी तरह फिर हम अपने प्रोविजन पे चलेंगे। ठीक है जी, फटाफट नोट करो, फिर एक असेट अकाउंट कैसा अपीयर करता है हम वो देखते हैं। चलिए जी आगे चलो। अब एक बात बताओ बच्चों, जब हम असेट परचेज करते हैं, ऑन परचेज ऑफ असेट आपकी क्या जर्नल एंट्री होती है? मैम हम जब असेट परचेज करते हैं तो हम एंट्री करते हैं असेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अच्छा, असेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हम असेट का अगर एक लेजर बनाएं, बेटा जी स्केल पेंसिल यूज करना है इसके लिए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अगर हम इसकी पोस्टिंग करें तो बेटा जी पोस्टिंग कहाँ करेंगे इसकी? असेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। असेट्स के डेबिट में टू बैंक है, असेट्स के डेबिट में टू बैंक अकाउंट है, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। अगेन देखो, अगर मुझे असेट की वैल्यू इंक्रीज करनी तो हम क्या करेंगे? डेबिट, और परचेज से वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने असेट को यूज करा, उसकी वैल्यू फॉल हो जाएगी, मतलब डेप्रीशिएट हो जाएगी। और अगर असेट्स कम करने होते तो हम यहाँ पे लिखते, बढ़ाने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, कम करने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, कम करने तो यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन। अब एक बात बताओ, जब हम असेट को डेप्रीशिएट करेंगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए? मैम डेप्रीसिएशन हमारा एक तरह का नुकसान है। ठीक है, एंड एज पर नॉर्मल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो मैम एंट्री यहाँ पे हो जाएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट। तो बेटा जी इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? मैम असेट के क्रेडिट में बाय डेप्रीसिएशन है, असेट के क्रेडिट में बाय डेप्रीसिएशन है। ठीक है जी, उसके बाद ईयर एंड पे बाय बैलेंस सीडी क्लोज कर देंगे। अगले साल दोबारा यहाँ पे हम करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर ईयर एंड पे बाय डेप्रीसिएशन और अगेन बाय बैलेंस सीडी। ये बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर, एंड इट विल कंटिन्यू। ठीक है जी, फटाफट इसको नोट करो पूरे को, फिर हम एक क्वेश्चन के साथ पूरा डेप्रीसिएशन सॉल्व करते हैं, पूरा असेट अकाउंट बनाते हैं। जल्दी जल्दी काम करेंगे हम।